What are finite verbs and what are non-finite verbs? अधिकांश लोग तो इसके नाम से ही डर जाते हैं। क्या आप भी इन वर्ब से डरते हैं? अगर हाँ, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम त्रिपाठी। वेलकम बैक टू प्रीमियर इंग्लिश। दोस्तों, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट ये वर्ड्स आप अक्सर सुनते होंगे। ये इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये कोई अलग वर्ड्स नहीं है। एक्चुअली यही वर्ड्स जो रोजमर्रा की वर्ड्स होती हैं, यही दो ढंग से काम करती हैं। रोजमर्रा की वर्ड्स कौन सी हैं? जैसे रीड, राइट, ईट, प्ले, ड्रिंक, डांस। यही सारी वर्ड्स ये दो ढंग से, दो तरीके से फंक्शन करती हैं। तो कभी कभी ये फाइनाइट वर्ड्स होती हैं और कभी कभी ये नॉन फाइनाइट होती है। सबसे पहले देखा जाए कि ये फाइनाइट वर्ब क्या है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। फाइनाइट, सबसे पहले तो फाइनाइट का मतलब समझा जाए। फाइनाइट का मतलब होता है समथिंग दैट हैज अ डेफिनेट लिमिट, यानी हिंदी में कहा जाए तो सीमित। जब क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा सीमित हो, यानी कि जब क्रिया सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही हो, तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझा जाए, एग्जाम्पल से देखा जाए इसको। मैं कुछ सेंटेंस ले रहा हूं, आप इसको देखिए। अगर मैं कहता हूं आई प्ले क्रिकेट, अब देखिए मैं बारी बारी से दो तीन सेंटेंस लूंगा। आई प्ले क्रिकेट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। आई सब्जेक्ट है, प्ले इज मेन वर्ब और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। आई प्ले क्रिकेट, सिंपल प्रेजेंट में आई, वी, यू, दे और जितने प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए वर्ब प्लूरल आती है, बिना एस की वर्ब आती है, तो प्ले हुआ। आई प्ले क्रिकेट, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई सब्जेक्ट, प्ले इज मेन वर्ब एंड क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इस सब्जेक्ट में, इसमें सब्जेक्ट आई के जगह सब्जेक्ट ही कर दूं, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही प्लेज क्रिकेट। आप जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट का वीडियो भी हम बना चुके हैं, पहले से भी आप जानते होंगे। ही प्लेज क्रिकेट, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब के साथ एस लग जाती है, एस या ईएस लगता है। सो ही के साथ प्लेज होगा, ही प्लेज क्रिकेट। दिस अगेन इज सिंपल प्रेजेंट, ये सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ही प्लेज क्रिकेट, अगेन ही सब्जेक्ट, प्लेज मेन वर्ब और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहता हूं ही प्लेड क्रिकेट, अब ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट अगेन सब्जेक्ट ही है, प्लेड, प्ले का पास्ट टेंस प्लेड, तो ये मेन वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। आपने इन तीनों सेंटेंस में ध्यान दिया, जब सब्जेक्ट आई था तो वर्ब प्ले थी, जब सब्जेक्ट आई से ही हो गया तो सिंपल प्रेजेंट में ही प्ले का प्लेस हो गया, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगती है तो प्लेस हो गया, ही प्लेस क्रिकेट। और तीसरे वाक्य में पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस में प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड आ गया। तो यानी इन वाक्यों में क्रिया के ऊपर सब्जेक्ट और टेंस का असर पड़ रहा है। सब्जेक्ट टेंस चेंज हुआ तो वर्ब चेंज हो गई, प्लेस से प्लेस हो गई, और टेंस चेंज हुआ, सिंपल पास्ट टेंस हुआ तो प्ले का प्लेड हो गया। यानी जब क्रिया के ऊपर, जब क्रिया का रूप सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से अगर प्रभावित हो, या टेंस के हिसाब से क्रिया का रूप अगर प्रभावित होता है, टेंस के हिसाब से क्रिया का रूप बदल जाता है, यानी जब वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट और टेंस का असर पड़ता है। दूसरे शब्दों में, ये जब वर्ब सब्जेक्ट से गवर्न होती है, कंट्रोल्ड होती है, यानी दूसरे शब्दों में वो सब्जेक्ट से सीमित है, उसकी सीमा सब्जेक्ट है या टेंस है, तो सब्जेक्ट और टेंस का असर यदि वर्ब पे पड़े, ऐसी वर्ब फाइनाइट होती है। इन तीनों सेंटेंसेस में जो प्ले वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है। प्ले, प्लेस और प्लेड, ये तीनों फाइनाइट वर्ब्स हैं। सो यही है फाइनाइट। तो फाइनाइट का मतलब सीमित, क्रिया का रूप सीमित है, उसकी सीमा सब्जेक्ट तक है, अपनी मनमानी क्रिया नहीं कर सकती है, क्रिया सब्जेक्ट और टेंस से गवर्न होगी, तो ऐसी वर्ब फाइनाइट होती है। जब ऐसा नहीं होता है, जिन परिस्थितियों में, कुछ परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता, यानी जब क्रिया के ऊपर सब्जेक्ट या टेंस का असर ना पड़े,
सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन से, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब 3 पर्सन होते हैं, सिंगुलर प्लूरल 2 नंबर होते हैं, यानी सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन का कोई असर क्रिया पे ना पड़े या टेंस का भी असर ना पड़े, यानी क्रिया इन सबसे परे हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में उस क्रिया को नॉन फाइनाइट कहा जाता है। नॉन फाइनाइट मतलब जो फाइनाइट नहीं है, दैट इज नॉन फाइनाइट। तो एक्चुअली वर्ब वही, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट कोई अलग अलग वर्ब नहीं होती हैं। इन्हीं वर्ब्स को हम कभी फाइनाइट और कभी नॉन फाइनाइट के तरह से यूज करते हैं। अभी हमने 3 सेंटेंसेस दिया, उसमें प्ले जो वर्ब था वो फाइनाइट वर्ब था। अब मैं कुछ एग्जांपल और आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं कहूं आई वॉन्ट टू प्ले, अब देखिए आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आप जो चाहिए तो लगा दीजिए, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। अगेन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। अगेन आई सब्जेक्ट है, वांट, अब यहां वांट वर्ब है, वांट वर्ब है, और ये टू प्ले देखिए, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले क्रिकेट। अब अगर मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूं, आई से ही कर दूं, तो आप जहां समझते हैं, आप जानते हैं कि वांट से वांट्स हो जाएगा। जैसे पिछले 3 सेंटेंसेस में आपने देखा कि प्ले का प्लेस हो गया था थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, ही के साथ अब वांट नहीं चलेगा, ही के साथ वांट्स होगा। सो ही वांट्स टू प्ले। और तीसरा सेंटेंस देखा जाए, पास्ट इंडेफिनिट का दे रहा हूं, सिंपल पास्ट भी बोलते हैं उसको, ही वांटेड टू प्ले, he wanted to play cricket, he wanted to play hockey, anything that is not important, he wanted to play। अब इन तीनों वाक्यों पर जरा गौर करिए। आपने देखा जब सब्जेक्ट आई से ही हुआ तो वांट से वांट्स हो गया, क्रिया भी बदल गई। फिर हमने सेंटेंस सिंपल पास्ट में कर दिया तो क्रिया हो गई वांट से वांटेड हो गई, ही वांटेड टू प्ले। तो वांट तो चेंज हो रहा है, तो ये जो वर्ब है वांट, ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन टू प्ले, ये जो वर्ब है टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, ये जो लास्ट में है लिखा हुआ, इसका रूप परिवर्तित नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट चेंजिंग। सब्जेक्ट आई से वी हो जाए, वी से यू हो जाए, यू से ही हो जाए, शी हो जाए, दे हो जाए, कुछ भी हो जाए, या टेंस कुछ भी हो जाए, ये टू प्ले रहेगा, टू प्लेज नहीं होगा कभी भी। टू के साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। इसका रूप सब्जेक्ट के हिसाब से परिवर्तित नहीं हो रहा है। सो इन एग्जाम्पल्स में, इस सिचुएशन में ये जो टू प्ले है ये हुई नॉन फाइनाइट वर्ब, ये नॉन फाइनाइट हुई। जो फाइनाइट नहीं है वो नॉन फाइनाइट। ये एक खास किस्म का नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट 3 प्रकार का होता है, 3 तरह का होता है, अभी हम बताएंगे आपको। ये एक स्पेसिफिक टाइप का, ये पर्टिकुलरली ये जो नॉन फाइनाइट है उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। टू के साथ वर्ब का, मेन वर्ब का जब फर्स्ट फॉर्म आता है तो उसको इन्फिनिटिव बोला जाता है ग्रामर की भाषा में। तो ये इन्फिनिटिव है। इसके अलावा 2 और टाइप के नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, तो उसकी बात अभी हम करेंगे। तो ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट फिर से 3 प्रकार का होता है। ये जो है वो इन्फिनिटिव है, तो एक हुआ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का जनरल स्ट्रक्चर हो गया टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, इनको इन्फिनिटिव, ये सब नॉन फाइनाइट्स को हमको एक सेपरेट वीडियो में कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एक साथ वीडियो लंबा हो जाएगा और वो उसके साथ जस्टिस नहीं हो पाएगी। ये सारे नॉन फाइनाइट्स को अलग पढ़ना पड़ता है। ये जो वीडियो है इसमें आपको मैं इसका जो एम था, इस वीडियो का जो उद्देश्य ये था कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो 2 टर्म्स हैं इनको मैं डिफरेंशिएट करना चाहता था और ये क्लियर करना चाहता था कि दोनों क्या हैं, है क्या भला। ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट रोज सुनते हैं लोग और रोज कंफ्यूज होते हैं ये है क्या, इसका खौफ होता है लोगों के मन में। तो आपको समझ में आ गया कि फाइनाइट, वही वर्ब्स कभी फाइनाइट होती हैं और वही वर्ब्स कभी नॉन फाइनाइट होती हैं। अब नॉन फाइनाइट 3 तरह का हो सकता है, इन्फिनिटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल। 3 होते हैं, इन्फिनिटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल। अब 1 बाय 1 इसकी हल्की आइडिया मैं दे रहा हूं आपको, जनरल आउटलाइन आई विल बी गिविंग यू। बाद में इसको मैंने जैसा कहा कि इसको 3 अलग अलग वीडियो में इसको टेकअप करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, तब जाकर के इसके साथ पूरी जस्टिस हो पाएगी बढ़िया से। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। 1 डे एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत सारी बातें इसमें बतानी है, एग्जाम्पल्स लेंगे और एरर्स बताएंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। इन्फिनिटिव इज, जनरल स्ट्रक्चर इन्फिनिटिव का होता है 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म। सो टू प्ले, टू गो, टू सिंग, टू डांस, ये सारी की सारी चीजें इन्फिनिटिव है।
कई बार इन्फिनेटिव बिना टू का भी यूज होता है, दैट अगेन हम लोग बाद में कवर करेंगे, जब इन्फिनेटिव का वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें कवर करेंगे। दूसरी चीज होती है जेरंड। जेरंड इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है वही जेरंड फॉर्म होता है, बट वर्ब का आईएनजी फॉर्म जैसे सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग, ये सब जेरंड हो सकता है। बट जेरंड जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह से काम करता है, व्हेन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड एज नाउन, नाउन का काम करे, तब वो जेरंड होता है। यानी कि वो है वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है वर्ब वो, लेकिन वो काम नाउन का करता है, इसीलिए इसको वर्बल नाउन बोलते हैं। वर्बल नाउन का मतलब ये हुआ वर्ब एक्टिंग एज नाउन, यानी कि वो पार्टली वर्ब एंड पार्टली नाउन, उसके अंदर वर्ब का भी गुण है और नाउन का भी गुण है, इसीलिए जेरंड को वर्बल नाउन बोला जाता है। वर्बल नाउन, जैसे एग्जांपल लिया जाए, जैसे मैं कहूं आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग। अब इसमें देखिए सेंटेंस को, आई सब्जेक्ट, लाइक मेन वर्ब है, ए फाइनाइट वर्ब है। लाइक इज फाइनाइट वर्ब, क्योंकि अगर मैं आई की जगह ही कर दूं, जैसे ही मैं ही करूंगा लाइक से लाइक्स करना पड़ेगा आपको, तो दैट सिंपली प्रूव्स कि ये लाइक जो सेक्शन है, लाइक जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, सब्जेक्ट के हिसाब से इसका रूप बदल जाएगा, तो ये फाइनाइट वर्ब होगी। लेकिन आई लाइक स्विमिंग, अब जरा देखिए स्विमिंग, लाइक के बाद स्विमिंग आया है, आई लाइक, तो लाइक वर्ब है और ये स्विमिंग उसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होने का काम किसका होता है? ऑब्जेक्ट होने का काम नाउन का होता है। तो यहां स्विमिंग एक्चुअली नाउन का काम कर रहा है। क्या पसंद करता हूं मैं? स्विमिंग पसंद करता हूं, तैरना पसंद करता हूं, तो स्विम का आईएनजी, स्विम इज अ वर्ब, तो स्विम का आईएनजी फॉर्म है, मगर ये काम क्या कर रहा है? ये काम नाउन का कर रहा है, आई लाइक स्विमिंग, तो यहां स्विमिंग जेरंड हो गया। अगर मैं कहूं ही इज स्विमिंग, ही इज स्विमिंग, तो अब ये स्विमिंग यहां पे मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ही इज स्विमिंग, ही सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड स्विमिंग मेन वर्ब, वहां स्विमिंग वर्ब होगा। देखिए सीधे ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वही स्विमिंग वहां वर्ब है, क्रिया है, एक्शन शो कर रहा है, बट वही स्विमिंग यहाँ पे आई लाइक स्विमिंग, यहाँ पे स्विमिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये स्विमिंग नाउन का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट का काम करना मतलब नाउन का काम करना। तो आई लाइक स्विमिंग। वी एंजॉयड वॉचिंग द मूवी, एक सिंपल पास्ट का भी सेंटेंस ले लिया मैंने, वी एंजॉयड वॉचिंग द मूवी, वी सब्जेक्ट, एंजॉयड, एंजॉय का पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, एंजॉय का सेकंड फॉर्म, वी एंजॉयड, एंजॉय इज फाइनाइट वर्ब, क्योंकि जिसका रूप सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से बदले वो फाइनाइट होती है, अभी बताया मैंने, एंजॉयड फाइनाइट है। वी एंजॉयड, क्या एंजॉय किया हमने? वॉचिंग द मूवी। अब देखिए वॉचिंग, वॉच इज अ वर्ब, तो वॉच का आईएनजी फॉर्म लगा दिया गया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी नाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे वॉचिंग क्या हो गया? वॉचिंग इज जेरंड। तो जब वर्ब नाउन का काम करे तो वो जेरंड कहलाता है। जेरंड के वीडियो में जेरंड को भी हमको सेपरेटली टेकअप करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल, जैसा कि मैंने बताया, इसको अलग वीडियो में हम करेंगे, तभी हम इसके साथ जस्टिस कर पाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड एक्सट्रीमली यूजफुल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये हो गया जेरंड। देन थर्ड इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स आर वर्बल एडजेक्टिव्स। जेरंड इज वर्बल नाउन, जेरंड वर्बल नाउन होता है, पार्टिसिपल्स उसी प्रकार से वर्बल एडजेक्टिव, यानी कि जब वर्ब एडजेक्टिव के भांति काम करे, व्हेन वर्ब एक्ट्स एज एडजेक्टिव, व्हेन वर्ब्स आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, उसको पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल भी पार्टिसिपल वापस तीन टाइप का होता है। पार्टिसिपल ध्यान से देखिए, पार्टिसिपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पार्टिसिपल फिर से तीन टाइप का होता है। अब देखिए सी द स्ट्रक्चर, किस तरह से हायरार्की है इसकी, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट में तीन टाइप, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में फिर से तीन टाइप का, इन्फिनेटिव भी कई टाइप के होते हैं, वो हम देखेंगे। पार्टिसिपल तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब वर्किंग लाइक एन एडजेक्टिव, जैसा कि मैंने बोला कि वर्बल एडजेक्टिव होता है, तो जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह से काम करे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब ये भी आपने देखा कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह से काम कर सकता है, तो वो जेरंड कहलाता है, लेकिन वही वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा देन इट विल बी प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे अब देखिए कैसे वर्ब एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, इसको समझिए। जैसे मैं कहूं आई सॉ अ स्लीपिंग चाइल्ड, बहुत बढ़िया से बता रहा हूं दोस्तों, इतनी क्लैरिटी के साथ आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलता है, लोग कंफ्यूज करके रखते हैं, वीडियोस में भी लोग बहुत सारी चीजों को हौच पौच कर देते हैं। आपको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आप मास्टर हो जाएंगे इसके, और सेपरेटली तो बताना ही पड़ेगा मुझे बाद में।
आई सॉ अ स्लीपिंग चाइल्ड। अब देखिए आई सब्जेक्ट, ये आप समझ सकते हैं देख करके, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। आई सॉ, सी का सेकंड फॉर्म है, मैंने देखा, तो पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है। आई सॉ अ स्लीपिंग चाइल्ड, क्या देखा मैंने? एक सोते हुए बच्चे को देखा। अब जरा देखिए, चाइल्ड नाउन है, चाइल्ड इज नाउन, तो नाउन का जो डिस्क्राइबर होता है, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव की जनरल डेफिनेशन क्या है? डिस्क्राइबर ऑफ अ नाउन। किसी भी रूप में नाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव होता है। तो चाइल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, कैसे, कैसा बच्चा, किस हालत में था वो बच्चा? सोता हुआ। तो स्लीपिंग यहां पे चाइल्ड का डिस्क्राइबर है। और एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊं, मैं पहले भी बता चुका हूं मैं डिफरेंट वीडियोस में, नाउन के लेफ्ट साइड में जो चीज आती है वो मोस्टली एडजेक्टिव होती है। जैसे कहा जाए पुअर चाइल्ड है, तो पुअर नाउन चाइल्ड के बगल में आए तो पुअर एडजेक्टिव है, पुअर एडजेक्टिव है। हैप्पी चाइल्ड, हैप्पी एडजेक्टिव है। वैसे ही स्लीपिंग चाइल्ड, तो स्लीपिंग एक्चुअली ओरिजिनली एडजेक्टिव नहीं है, ये प्योर एडजेक्टिव नहीं है, ये स्लीप का आईएनजी फॉर्म है। मगर काम क्या कर रहा है यहाँ पे? काम क्या कर रहा है? फंक्शन क्या है इसका? चाइल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। तो चाइल्ड को डिस्क्राइब करना है यानी कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी एडजेक्टिव हुआ। यहाँ स्लीपिंग एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। दिस इज अ शॉकिंग न्यूज। शॉकिंग न्यूज, न्यूज नाउन है, कैसे न्यूज? शॉकिंग, शॉक वर्ब होता है, शॉक, शॉक का आईएनजी फॉर्म, शॉक का आईएनजी फॉर्म नाउन के एडजेक्टिव की तरह से हम काम ले रहे हैं। कैसे? विशेषता बतला रहे न्यूज की, किस प्रकार की न्यूज है ये? शॉकिंग है, स्तब्ध करने वाली है, चौंकाने वाली न्यूज है। सो दिस इज अ शॉकिंग न्यूज। तो शॉकिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अच्छा, उसमें पढ़ेंगे हम लोग, पार्टिसिपल में डिटेल में पढ़ेंगे। कई बार हम पार्टिसिपल को एडजेक्टिव कई बार अकेले भी यूज होता है, जरूरी नहीं कि सारे एडजेक्टिव नाउन के लेफ्ट साइड में यूज हो, कभी कभी प्रेडिकेट के पार्ट के रूप में यूज होते हैं, अलग से यूज होते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को मैं बोलूं, जैसे बोला था मैंने, आई सॉ अ स्लीपिंग चाइल्ड, अब ऐसे भी बोल सकते हैं, आई सॉ अ चाइल्ड स्लीपिंग अलोंग द रोड। तो अगेन स्लीपिंग इधर आया है, बट वो चाइल्ड के लिए आया है। आई सॉ अ चाइल्ड, मैंने देखा एक बच्चे को। चाइल्ड कैसा बच्चा, किस रूप में देखा, किस हालात में देखा? स्लीपिंग अलोंग द रोड, रोड के किनारे सोया हुआ। तो अगेन इस रूप में भी, इस तरीके से, इस स्टाइल में भी वो स्लीपिंग किसके लिए आया है? चाइल्ड के लिए आया है। तो स्लीपिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एक्टिंग लाइक एडजेक्टिव, फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव। देन कम्स पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो है वो मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, वो जब एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। पहले ही बता चुका हूं मैं कि पार्टिसिपल्स आर वर्बल एडजेक्टिव, चाहे तीन तरह के पार्टिसिपल होते हैं, तीनों वर्बल एडजेक्टिव होते हैं। बस अंतर क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो जब एडजेक्टिव का काम करे, नाउन को डिस्क्राइब करे, तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं। जैसे मैं कहूं, द फ्राइटेंड चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। द फ्राइटेंड चाइल्ड, अब देखिए फ्राइटेंड, फ्राइटेन एक वर्ब है, फ्राइटेन, FRIGHTEN, फ्राइटेन इज अ वर्ब, डराना। फ्राइटेन का लिटरल मीनिंग होता है डराना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म फ्राइटेंड हो जाता है। सो वी आर इंटरेस्टेड इन द थर्ड फॉर्म, सो फ्राइटेंड का थर्ड फॉर्म भी फ्राइटेंड हुआ। तो अब यहां पे लेकिन फ्राइटेंड क्या काम कर रहा है? वर्ब का काम नहीं कर रहा है, चाइल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। डरा हुआ बच्चा, कैसा बच्चा भाई? चाइल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब करने वाली चीज एडजेक्टिव हुई। कैसा बच्चा? डरा हुआ, फ्राइटेंड चाइल्ड। तो फ्राइटेंड हो गया पास्ट पार्टिसिपल। फ्राइटेंड चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, रोना शुरू कर दिया बच्चे, डरा हुआ बच्चा रोना शुरू कर दिया। द इंजर्ड पैसेंजर was crying in pain. The injured passenger, injured passenger, passenger noun है, injured, injure का थर्ड फॉर्म, injured, घायल, घायल यात्री चिल्ला रहा था, रो रहा था। तो इंजर्ड एक्चुअली वर्ब है ये, इंजर्ड इज एक्चुअली वर्ब, ओरिजिनली ये इंजर्ड का थर्ड फॉर्म है, लेकिन वो काम क्या कर रहा है वहां पे? पैसेंजर को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल। तो दिस इज अ ब्रोकन चेयर, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ब्रेक इज अ वर्ब, तोड़ना, लेकिन ब्रेक का थर्ड फॉर्म काम क्या कर रहा है? चेयर को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसी कुर्सी है ये, कैसी चेयर है भाई? ब्रोकन है, ब्रोकन, टूटी हुई। तो ब्रोकन यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे बाद में, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स आई विल गिव यू।
तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। एक और थर्ड कैटेगरी होती है परफेक्ट पार्टिसिपल। वो थोड़ा रेयर होता है, वो जनरली बुक्स में भी नहीं मिलता, वो हम उसको सेपरेट वीडियो में और बढ़िया से बताएंगे। अभी आप इसका आइडिया ले लीजिए। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया जाए तो एक नया टाइप का पार्टिसिपल बन जाता है, एंड दैट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे कहा जाए, जैसे मैं कहूं हैविंग फिनिश्ड माय होमवर्क आई वेंट टू मार्केट। तो हैविंग फिनिश्ड माय होमवर्क आई वेंट टू मार्केट। तो अब ये हैविंग फिनिश्ड ये पास परफेक्ट पार्टिसिपल है, आई को डिस्क्राइब कर रहा है। किस हालात में मैं मार्केट गया, हैविंग फिनिश्ड माय होमवर्क। तो हैविंग फिनिश्ड ये बड़ा इसका एक्सक्लूसिव यूज होता है, इसको ठीक से डिस्कस किया जाएगा। हैविंग रेड द इंस्ट्रक्शंस ही स्टार्टेड राइटिंग। हैविंग रेड द इंस्ट्रक्शन पढ़ चुकने के बाद, जब जनरली दो एक्शंस के बीच में थोड़ा इंटरवल ऑफ टाइम होता है, तब जनरली ये परफेक्ट पार्टिसिपल यूज होता है। उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, आपने देखा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है। इस वीडियो का जो एम था, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में पहले तो डिफरेंशिएट किया जाए, नॉन फाइनाइट क्या होती है उनका इंट्रोडक्शन दे दिया जाए, सो दैट अगले वीडियोस में जब हम इसको अलग अलग सेपरेटली टेकअप करेंगे इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल को, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से, आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट समझ में आ गया होगा। तो हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए जिसमें हम नॉन फाइनाइट को सेपरेटली टेकअप करेंगे। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस इन टाइम। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।